हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्लेन मिरर की। तो आज हम उस प्लेन मिरर की इमेज कैसे फॉर्म होती है वो पहले देख लेते हैं। ओके, तो कैसे फॉर्म होती है, जैसे कि एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है। ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है और इधर का इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस साइड का। ओके, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, ठीक है, उसका लाइट इधर से पड़ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पर इसने टकराया और टकराने के बाद क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी एक इंसिडेंट रे की, तो ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। कोई रे ऑफ लाइट यहाँ आया और वापस चला गया रिफ्लेक्टिंग रे के जरिए। ओके, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका इमेज इसके पीछे कहाँ बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा जब आप कोई भी इसका रिफ्लेक्टिंग रे को, जो रिफ्लेक्टिंग रे आपका टू पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो इसको आप जब इस तरह से पीछे बढ़ाओगे, ठीक है, तो जिस पॉइंट में आके ये मिलेगा उसी पॉइंट में इसका इमेज बनता दिखाई देगा। यानी कि आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये जो रिफ्लेक्टिंग रे आया है टू पार्ट में, इसका जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों कैसा होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है ना, तो उसको आप आगे बढ़ा लो दोनों पॉइंट को, तो जिस पॉइंट पर जाके मिलता है वो, उसे ही हम कहते हैं, वहीं पर हम कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो ये जो इमेज बना है, फिर से देखते हैं, ये जो इमेज बना है यहाँ से मिरर तक का जो डिस्टेंस है, मान लो इसका डिस्टेंस x है, तो मिरर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस भी x होगा। यानी कि हमने बिल्कुल देखा था कि लास्ट लेक्चर पे कि मिरर के पीछे आप जितनी दूर जाते जाओगे, आपको मिरर के पीछे उतनी ही दूर आपका इमेज भी ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि एक प्लेन मिरर के सामने जो भी इमेज किसी ऑब्जेक्ट का बनता है वो सेम डिस्टेंस पर ही बनता है। ओके, तो ये हो गई बात एक प्लेन मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्व। जो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, टू टाइप के, कौन कौन से, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, उसका ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या था, कॉन्वेक्स मिरर हमने बताया था जब बाहर से कोई रे ऑफ लाइट पड़े, यानी कि जैसे कि आप देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर ऐसा, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, आपका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो कौन सा है, इनर साइड वाला, ठीक है, और बाहर से आउटसाइड से आपकी रे ऑफ लाइट्स पड़ रही, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमेशा कर्व लिया होता है ना, अंदर की तरफ कर्व लेता है, तो इस वजह से इसकी जो रे ऑफ लाइट है ये सारी मिलकर एक पॉइंट पे टकराएंगे, क्योंकि उसका जो आगे का पोर्शन है ऐसे कर्व लिया है, तो इस साइड से जितनी भी रे आएंगी तो वो इधर से एक पॉइंट पर टकराएंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज यहाँ बनेगा। ओके, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में सेम डिफरेंट होता है। कैसे होता है, जैसे अगर आपका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो आपका पीछे बन रहा है, पॉलिश सरफेस इसके जस्ट पीछे बन रहा है, यानी कि इनर साइड पे आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बनेगा और पॉलिश सरफेस पीछे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आया और आने के बाद, क्योंकि ये कर्व अंदर से जा रहा है ना लाइट, जब ये कर्व के अंदर से लाइट जा रहा है तो यहाँ जाके फैल जाना चाहिए, फैल जाएगा, है ना। तो ये कर्व की वजह से ये ऐसे ऐसे करके पूरा रिफ्लेक्शन फैल जाएगा। ओके, अब ये जब फैलेगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इमेज बनाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की डिफरेंट इमेज बनेगी। कैसे इमेज डिफरेंट बनेगी, देखो जब हम लोगों ने कॉन्वेक्स देखा था तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वो अपना इमेज छोटी बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि सारी इमेज सिमट कर एक जगह एक पॉइंट पे जा रही है। ओके, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ का जो इमेज होगा वो छोटा होगा, और जो कॉनकेव मिरर होगा यहाँ पे जो अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका इमेज जो, क्योंकि सारी जितनी भी रेज हैं वो फैल रही हैं, फैलने की वजह से आपके इमेज को भी वो फैला देगा, यानी इमेज को आपके वो बड़ा कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ये है ना, इसमें क्या है, इमेज कोई लड़की है यहाँ पे खड़ी होकर देख रही है, ठीक है। इसका जितना भी रे ऑफ लाइट आया वो सिमट कर एक पॉइंट पे चला गया, ठीक है। यानी कि क्या किया, इसका जो इमेज बड़ा बन रहा था उस इमेज को छोटा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आदमी खड़ा है
और ये इनर साइड से रिफ्लेक्शन होता है इसका। अभी हमने देखा था इनर साइड से रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होता है, इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगा तो इसकी जो बीम ऑफ लाइट्स होंगी ना ऐसे फैल जाएंगी। अब ये जब फैल जाएंगी तो इसका जो छोटा सा इमेज है ये आपको बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि कॉन्केव मिरर हमेशा इमेज को बड़ा बनाता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा आपके इमेज को छोटा कर देता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। और क्यों कर देता है ये भी हमने आपको समझा दिया, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो आपकी किरणों को, यानी कि आपकी जो रे ऑफ लाइट्स होती हैं उनको समेट कर एक पॉइंट पर ले जाता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है फैला देता है, ठीक है। तो ये हो गई बात कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। भाई इमेज जब बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, तो इसका आखिर यूज़ क्या है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्यों बनवाए गए हैं। तो इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है। आप देखो आप यहाँ पर जितने भी कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ छोटी छोटी करके एक ही जगह पर देखना होता है। जैसे आप जब चलते हो, बाइक से चलते हो, स्कूटी से चलते हो, तो उसमें साइड पे जो मिरर लगा होता है इस तरह, तो ये जो मिरर लगा होता है इसमें क्या होता है, बैक साइड के आपके जो आप रोड पर तो सीधे देखते चल रहे हो, लेकिन मिरर पर आप देखते हो पीछे की आपकी जो व्हीकल्स आ रही हैं वो कितनी आ रही है, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी इमेज, मतलब कि जितना भी रोड है, रोड पे चलने वाली सारी व्हीकल आपके छोटे से मिरर पे दिखाई दे जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये चाहिए होगा कि बड़ी इमेज को छोटा बना दें। तो इसलिए यहाँ पर यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब आपका जो साइड में जो रोड के साइड में प्रोटेक्शन के लिए शीशे लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं, तो वो भी हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के ही बनाए जाते हैं, ताकि बहुत बड़े एरिया को वो छोटे से इमेज में वो कवर कर ले। ओके, अब देखो यहाँ पे एक लड़की अपना हाथ दिखा रही है, किस पर, कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। तो इसका छोटा सा हाथ है, लेकिन इमेज जो बन रहा है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो फ़र्क समझ में आया कॉन्वेक्स मिरर का। तो और यहाँ पर देखो कॉनकेव मिरर दिखाया है, तो इसका छोटा सा हाथ है, उसको और भी छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ होगा, वो वहाँ पे यूज़ होगा जैसे कि छोटी सी चीज़ को आपको बड़ा करके देखना है। जैसे आपको लेंसेज देखते हो ना, जैसे कि आप देखो डेंटिस्ट जो होते हैं क्या करते हैं, एक ऐसे मिरर का यूज़ करते हैं, ऐसे कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं कि आपके टीथ को बड़ा करके आपकी कैविटी को देख सके, ठीक है। तो वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर है। अगर आपको मेकअप करना होता है या फिर आपको कहीं आप पार्लर में जाते हो, तो उस केस में भी मिरर को थोड़े कॉनकेव बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इमेज आपका थोड़ा सा बड़ा दिखे और क्लियर दिखे। और यहाँ पर भी देखो आप शेविंग कर रहा है ये कोई भी जो भी इंसान है, तो इसका भी जो मिरर है हमेशा कॉनकेव ही यूज़ होता है। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो आप लोग को इसका जो प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया दोनों का। तो आप लोग आसानी से यूजेस का पता लगा सकते हो, कहाँ पर यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर और कहाँ पे यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।